तो आज हम बात करेंगे ध्यान के अनुभवों के बारे में। आप किसी न किसी कारण ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं, अब वो चाहे वजह कोई भी हो। लेकिन जब आप ध्यान की ओर आकर्षित होते हैं तो उस ध्यान के अभ्यास में आपको कुछ अनुभव होने लगते हैं। कई बार आप लोगों को ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हमारा ध्यान सही जा रहा है या कुछ गलत हो रहा है, और ध्यान के ये अनुभव आपको किस ओर संकेत देते हैं। देखिए, आप बिना गुरु के ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ध्यान में गति सही हो रही है या गलत हो रही है। तो आज का ये वीडियो बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हम ध्यान के अनुभव के बारे में डिटेल में बातें करेंगे। जब आप रेगुलर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो आपको मुख्यतः 3 प्रकार के अनुभव होते हैं। एक तो शारीरिक अनुभव, दूसरा मानसिक अनुभव और तीसरा भावनात्मक रूप से अनुभव। अब इसमें मेरा मानना यह है कि ध्यान में आपको आध्यात्मिक अनुभव नहीं होते। आध्यात्मिक अनुभव ध्यान के पार की चीज है। शुरुआती चरण में जब आप नए नए ध्यान में आते हैं तब कुछ दिनों तक तो आप ध्यान में केवल बैठना सीखते हैं। हाँ, अगर आपको ध्यान करने की कोई सॉलिड वजह मिल चुकी है तो हो सकता है शुरुआत में ही आप कुछ लंबा समय तक बैठ जाएं। लेकिन फिर भी आपके शरीर को और आपके मन को हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। अब शांति से एक जगह बैठे रहना, इसके लिए तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, क्यों, है ना? तो धीरे धीरे जब आपके शरीर में स्थिरता आने लगती है, आप शांति से बैठने लगते हैं, तो कुछ समय बाद आपको कुछ अनुभव होने लगते हैं। शुरुआत में तो कुछ शारीरिक अनुभव होंगे, जैसे आपके शरीर के कुछ हिस्से सुन्न हो जाते हैं, पैरों का सुन्न हो जाना, क्योंकि खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिसके कारण आपके शरीर का निचला हिस्सा सुन्न हो जाता है। थोड़े समय बाद आपके शरीर के ऊपरी हिस्से में एक प्रकार की स्थिरता आने लगती है। जैसे जैसे आपके शरीर की स्थिरता बढ़ती है, वैसे वैसे ही आपके मन की स्थिरता भी बढ़ती जाती है। तो आपके प्रयास करने से आपका शरीर शांत हो जाता है। जब शरीर शांत हो जाता है तो जिस शरीर को कुछ न कुछ करने की आदत थी, वह ऊर्जा शरीर में कुछ और बदलाव करती है, जिससे कुछ व्यक्ति का शरीर कांपने लगता है, कई बार झटके लगने लगते हैं। ये ऊर्जा का वही फ्लो है जो आपसे निरंतर कुछ न कुछ करवाता था, पर अब आपने अपने शरीर को शांत कर लिया है, उसे कुछ करने नहीं दे रहे, तो ऊर्जा ट्रांसफॉर्म होकर वो कुछ कर रही है। इसीलिए आपके शरीर में झटके लगते हैं, कई बार शरीर कांपने लगता है, जोर जोर से कंपन करने लगता है, या आप अपनी बॉडी में कहीं कहीं कंपन महसूस करते हैं। आपकी थर्ड आई यानी आज्ञा चक्र, हो सकता है आप वहां कुछ कंपन महसूस करें। कई बार लोगों के उस पॉइंट पर दर्द भी होने लगता है। तो ये तो थे कुछ शारीरिक अनुभव जो ध्यान के दौरान अक्सर साधक को हो जाते हैं। अब बात करते हैं मानसिक अनुभव की। शुरुआत में जब आप अपने शरीर को शांत कर लेते हैं और बैठने का अभ्यास हो जाता है, तब ध्यान में दूसरी अड़चन आती है, आपके विचार। विचारों को मानसिक अनुभव से जोड़ा गया है। अक्सर आपकी डेली लाइफ में जो भी विचार आते हैं, आप जो भी क्रियाएं करते हैं, उसमें आपकी इंद्रियों का योगदान होता है। आंखें जिस वस्तु को देखती हैं, जो दृश्य देखती हैं, उसे देखते ही आपका मन कुछ नए विचारों को प्रोसेस करता है, और ये निरंतर सुबह से शाम तक चलता रहता है, विदाउट योर परमिशन। लेकिन जब आप ध्यान में गहरा उतरते हैं और आप अपने विचारों को आता जाता देखते हैं, उनसे कोई तादात्म्य नहीं बनाते, तब आपके विचार भी शांत होने लगते हैं। अब विचारों की जो शक्ति थी, जो अपना कार्य करती थी, अब वह शक्ति भौतिक जगत की चीजों से संपर्क नहीं बना पा रही, जिसकी वजह से अब आपके भीतर सामान्य विचार नहीं आ रहे। अब वो विचार बदलते हैं कुछ अनोखे अनुभव में। जैसे कुछ लोगों को ध्यान में लाइट या प्रकाश दिखने लगता है, कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कई बार लोग क्लेम करते हैं कि मैंने साउंड ऑफ साइलेंस सुना या नाद की ध्वनि सुनी। कई बार लोगों के ध्यान में कुछ अपने आप ही मंत्र उच्चारण की आवाजें आने लगती हैं। तो ये आपके मन के सभी अनुभव आपकी विचारों की शक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन की ही वजह से हो रहे हैं, जिसमें कई बार साधक को लगता है कि ओहो, खुल गई तीसरी आंख, होने लगे मुझे आध्यात्मिक अनुभव, मुझे बंद आंखों से दृश्य दिखने लगे हैं। या कई बार आपको कुछ डरावनी चीजें भी दिख जाती हैं, जिसके चलते साधक कई बार ध्यान छोड़ देता है। और कई बार कुछ अच्छे अनुभव के कारण वह चाहता है कि यह अनुभव दोबारा हो जाए, परंतु वो अनुभव उसे दोबारा नहीं होते, क्योंकि वो सभी अनुभव जो आपके शरीर के भीतर हो रहे हैं, यानी मानसिक अनुभव, वो मन ही आपको देता है। जब आपके आसपास सब कुछ बाहर शांत होने लगता है, यानी वही ध्यान का अभ्यास, तब आपके भीतर के दृश्य, वो आवाजें आप साफ साफ सुन सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। ये केवल इसलिए हुआ है कि आपकी प्राण शक्ति में कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हुए हैं। आपका शरीर और आपका मन
अब वो वैसे काम नहीं कर रहा जैसे सामान्य लोग करते हैं। आपने अपने आप को ध्यान के अभ्यास में उतारकर रास्ता बदल दिया है, तो घटनाएं, चीजें और अनुभव भी आपको कुछ अलग प्रकार के होंगे, ना कि एक सामान्य व्यक्ति की तरह। अब जैसे ही आप अपने भीतर के किसी अनुभव के साथ जुड़ते हैं, उससे खुश होते हैं या उससे दुखी होते हैं, क्योंकि अच्छे बुरे दोनों ही अनुभव होते हैं, तब आपके अनुभव वहीं रुक जाते हैं। आपके ध्यान की धारा जो जुड़ रही थी, आप उसे वहीं तोड़ देते हैं। आपके भीतर जो भी अनुभव हो रहे हैं उन्हें होने दो। अगर आप उनमें से किसी भी अनुभव को अपने साथ जोड़ते हैं तो वो चैन वहीं टूट जाएगी, क्योंकि उन अनुभवों को अपने साथ जोड़ने का केवल इतना अर्थ है कि आपका लॉजिकल माइंड यानी चेतन मन वो दोबारा से सक्रिय हो जाता है, वहां खड़ा हो जाता है। आप अपने ध्यान के किसी भी अनुभव का विश्लेषण करने लगते हैं। आपका चेतन मन कहता है, अरे ये क्या था, ये तो बड़ा ही अच्छा अनुभव था। हाँ, लगता है मेरी गति बिल्कुल सही हो रही है। उस अनुभव के बारे में इतना सोचते ही आपका दिमाग सवाल जवाब करने लगता है, उस अनुभव का विश्लेषण करने लगता है। तो जैसे ही आपके चेतन मन यानी आपके लॉजिकल माइंड की प्रेजेंस होती है, वैसे ही आपका अवचेतन मन अब्सेंट हो जाता है, यानी अब वो अनुभव नहीं होते। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब आप गहरे ध्यान में हो, आपके भीतर कोई भी विचार चल रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव हुआ हो, तब आपको उसका विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि विश्लेषण करने का डिपार्टमेंट आपके चेतन मन यानी लॉजिकल माइंड का है। इसीलिए आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, एक बार मुझे फला फला अनुभव हुआ था, मैं दोबारा उस अनुभव को करने का बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वो अनुभव हो ही नहीं रहा। क्योंकि आपके भीतर जो प्रयास कर रहा है वो आपका लॉजिकल माइंड है, आपका चेतन मन। जब तक वो बीच में रहेगा, आपको कोई अनुभव नहीं होगा। तीसरे नंबर पर आते हैं आपके भावनात्मक परिवर्तन। जब आप थोड़ा और गहरा ध्यान में उतर जाते हैं, तब आपकी भावनाओं में भी कुछ परिवर्तन होते हैं, जो ऑफ कोर्स काफी पॉजिटिव होते हैं। आप धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। आप किसी भी चीज को लेकर बाहरी दिखावा नहीं करते। शुरुआत में आप काफी इमोशनल हो जाते हैं। आप दूसरों का दर्द भी महसूस कर सकते हैं। अगर कोई साधक नॉनवेज खाता है, तो कई बार वह नॉनवेज के प्रति भी सजग हो जाता है। उसके मन में कई बार इस प्रकार के विचार आ सकते हैं कि वो जो भोजन कर रहा है, केवल उसका एक बार पेट भरने के लिए किसी जीव की जान गई है। वह उसके प्रति वह दर्द महसूस कर पाता है। इसलिए कई बार देखा गया है, जिन साधकों का ध्यान सफल होने लगता है, वह नॉनवेज छोड़कर वेज खाने लगते हैं। आपका संसार के प्रति नजरिया बदल जाता है। बीच बीच में आपके भीतर कई बार वैराग्य सक्रिय होता है। मतलब आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ बेकार है, मुझे यह संसार छोड़कर कहीं किसी आश्रम में चले जाना चाहिए, मुझे अपना जीवन वहीं सादा तरीके से बिताना चाहिए, बस वहीं ध्यान करते रहें, परमात्मा में लीन रहें, दुनिया समाज छोड़कर कहीं जंगल चले जाएं या संन्यास ले लें। इस प्रकार के परिवर्तन अक्सर एक ध्यानी में देखे गए हैं। तो ध्यान में गहरा उतरते उतरते आप अपने शरीर, मन और भावनाओं को समझ लेते हैं। उसी बीच आपकी कुंडलिनी में ऊर्जा का प्रभाव अधिक हो जाता है, जिसके कारण आपकी कुंडलिनी सक्रिय होने लगती है, जिसके कारण आप पहले से बेहतर सोच सकते हैं। आपकी बातों और चेहरे पर एक प्रकार का तेज आ जाएगा। आपकी बातों में अच्छी खासी क्लैरिटी होगी, जो लोगों की समझ में आएगी। ऐसे में आपको प्रॉब्लम जैसी नहीं लगती, वह आपको केवल एक खेल की तरह प्रतीत होती है, क्योंकि आपके भीतर की क्षमताएं बढ़ती चली जाती हैं। और अगर आप स्पेशली कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो आपकी कुंडलिनी कभी भी सक्रिय नहीं होगी, क्योंकि जो कुंडलिनी सक्रिय करना चाहता है वह आपका चेतन मन है, आपका लॉजिकल माइंड। उसको उसकी शक्तियां भोगनी है। लेकिन जो केवल ध्यान के प्रयोग करता है, वो भी बिना किसी इच्छा के, उसकी कुंडलिनी बाय प्रोडक्ट एक्टिव हो ही जाती है। इसी प्रकार ध्यान को रेगुलर करते रहने से आपको एक और अनोखा अनुभव होता है। वो है आपके सूक्ष्म शरीर का अनुभव, यानी आपकी सेकंड बॉडी, जिसे सेटल बॉडी या एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। जब आपके भीतर प्राण ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है, तब आपके सूक्ष्म शरीर का फैलाव हो जाता है। गहरे ध्यान में आपका सूक्ष्म शरीर अपनी प्रेजेंस का संकेत देता है, अपने होने की ओर इशारा देता है। ध्यान में कई बार आपको इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं कि आप बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, अचानक से आपका सूक्ष्म शरीर निकल जाता है और आप उसे महसूस कर पाते हैं। देखिए, याद रखना, ये पूरी होश की अवस्था में नहीं होता। इस अवस्था में आप आधे होश में होते हैं और आधे नींद में।
लेकिन आपको सब कुछ महसूस होता है, ये अनुभव होता है कि कुछ अनोखा घट रहा है। जब ये अनुभव आपको सबसे पहली बार होगा तब आपको इसमें डर लगेगा। आपका सूक्ष्म शरीर मटेरियल थिंग से नहीं बना, वह कंपन हो रही ऊर्जा का शरीर है जो आपको दिखाई नहीं देगी, केवल आप उसे महसूस कर पाएंगे। उसके लिए भौतिक चीजें बाधा नहीं बन सकती। वह किसी भी भौतिक वस्तु के पार जा सकता है, जैसे दीवार के पार जाना या छत के पार निकल जाना। जब आपको पहली बार सूक्ष्म शरीर का अनुभव होगा तब आप देखेंगे कि आपके अंदर से ऊर्जा शरीर जब ये बाहर निकलता है तब कुछ प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की तरह स्पार्क सा होता है। पहली बार में आपके पसीने छूट सकते हैं, लेकिन आपको इस अनुभव से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि गहरे ध्यान में सूक्ष्म शरीर का अनुभव होना बिल्कुल सामान्य है। ये घटना सबके साथ हो सकती है, लेकिन ये घटना भी जब ये घटेगी जब आपका चेतन मन अब्सेंट होगा। जब तक आपके भीतर कोई विश्लेषण करने वाला है तब तक आपको ये अनुभव नहीं होंगे। तो जब आपको ये अनुभव हो उस समय आपको कोई विश्लेषण नहीं करना है। ये कुछ समय के लिए होगा और वापस से ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका सूक्ष्म शरीर निकल गया और वापस आना भूल गया, ऐसा नहीं होता और आज तक ऐसा हुआ भी नहीं है। लेकिन सूक्ष्म शरीर के अनुभव होने के बाद आपको और भी अनोखे अनुभव होंगे, यानी फिर आप अपने आसपास की एनर्जी को फील कर पाएंगे, क्योंकि अब आप अपनी उस संभावना से अवगत हो चुके हो जिसके बारे में पहले आपको ना तो पता था और ना ही आप उस पर यकीन करते थे। तो जिन चीजों के बारे में आप यकीन नहीं करते या जिनके बारे में आपको नहीं पता, उस प्रकार के अनुभव आपको नहीं होते। जैसे आपका ये स्थूल शरीर अब तक आपके लिए यही सत्य है, तो अपने जीवन में आप जो भी अनुभव करते हैं वो इस शरीर के माध्यम से ही करते हैं। आपका लॉजिकल माइंड आपको वो अनुभव देता है। लेकिन जब आप अपनी इस संभावना के पार अपनी दूसरी संभावना में जाते हैं, यानी अपने सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, तब आपको सूक्ष्म लोक के अनुभव होने लगते हैं। वो सभी आत्माएं, भूत प्रेत या ये सभी एनर्जीज, आप इनकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी वही कंडीशन है, जो डर गया वो रुक गया। शायद आपको याद होगा अगर आपने भगवान बुद्ध की फिल्म देखी हो, जब उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति से पहले उनको बहुत सारे अनुभव हुए थे, जैसे कई प्रकार के राक्षस, कुछ डराने वाले अनुभव, कुछ अप्सराएं उनको बहलाने वाले अनुभव। ये सभी अनुभव उन्हें प्रबुद्ध होने के लिए रोक रहे थे, लेकिन भगवान बुद्ध डरे नहीं। उन्होंने सभी अनुभव को दूर से देखा। अब ये घटना केवल बुद्ध के लिए थी। अगर वहां कोई और व्यक्ति खड़ा होता तो ये सभी चीजें उसे नहीं दिखती। जो घट रहा था वो बुद्ध के भीतर घट रहा था। जो अनुभव थे वो केवल बुद्ध के लिए थे। उन्होंने अपने भीतर हो रहे अनुभवों से अपने आप को नहीं जोड़ा, बस दृष्टा बने रहे और अंत में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो आपको भी यही कहा जाता है, जब आप ध्यान करें तो बिना किसी इच्छा के करें, क्योंकि ध्यान में आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मिलने का इंतजार ना करें या कुछ मिलने के लिए ध्यान ना करें। और अगर कुछ मिलता है, यानी अगर आपको कुछ अनुभव हो रहे हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो या उनसे डरे ना, क्योंकि एक्साइटेड होना, डरना ये आपके मन का यानी दिमाग का काम है। अगर दिमाग इनमें उलझता है तो भी आप दृष्टा बनकर देखें, केवल अपने मन को देखें। मन में हो रही घटनाओं को दूर से देखें, अपने से ना जोड़ें, तभी आपकी ध्यान में गति ऊपर होती चली जाएगी। अदरवाइज आप कहीं बीच में ही फंस जाएंगे, उसके आगे आपको कोई अनुभव नहीं होगा। अगर आपको इस प्रकार के अनुभव हुए हैं या कभी होते हैं तो मतलब साफ है, आपकी गति बिल्कुल सही जा रही है, आपका ध्यान सही जा रहा है। और जैसे भी अनुभव हुए हों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हाँ, इतने लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर तो कर ही दिया करो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप लाइक और कमेंट करते हैं तो ये आपका सपोर्ट है, इससे ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी और दूसरों का भी फायदा होगा। एनीवे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।